अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर ज़ाहिद और प्राइम स्टूडियो एपिसोड 7 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास शख्सियत मौजूद है जो ना कि इंतहाई अच्छे टीचर हैं, बल्कि इन्होंने इल्म और अदब के मैदान में बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए हैं, बहुत टाइम स्पेंड किया है। एक टीचर ना सिर्फ वो होता है जो क्लास में बच्चों को गुस्सा करके या उन पर डांट डपट करके पढ़ाए, बल्कि उसके साथ साथ क्लास में उसको ऐसा माहौल बनाना पड़ता है, बच्चों के साथ फ्रैंक होना पड़ता है। और हमारे साथ बिल्कुल ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने सख्ती के साथ साथ नरमी और दोस्ताना माहौल बना के बच्चों को पढ़ाया। जी, मैं बात कर रहा हूँ जनाब मोहसिन तारिक भट्ट साहब की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 14 साल एजुकेशन फील्ड को दिए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के वो पल जो उन्होंने इस शोबे को दिए और मज़ीद इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, वक्त दिया, ताकि हम आपसे सवाल जवाब कर सकें। सबसे पहला सवाल जो अपने हम हर गेस्ट से पूछते हैं कि आपने ये फील्ड चूज़ क्यों की? एजुकेशन और टीचिंग फील्ड में आने का आपका मकसद क्या था? ये फील्ड एक एक्सीडेंटल समझ ले जी जी। कि बस ये राह जाते जिसको कहते हैं ना कि राह जाते पे फील्ड चूज हो जाना। मतलब आपका इसमें शौक नहीं था? इसमें जरा भी शौक नहीं था, लेकिन जब इसमें गए तो अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी, तो फिर इसी चीज को लेके हम आगे निकल पड़े। आपका जो आपका जो फर्स्ट डे था आपकी क्लास में, वो कैसा था? उसमें आप कंफ्यूज थे? मतलब कि अपने बारे में कुछ बताएं कि आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो कैसे हुई? मैंने टीचिंग जो थी वो बहुत साल पहले, आई थिंक 2007 में मैंने स्टार्ट की थी, और मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल छोटे बच्चों की क्लास। ठीक है, मतलब प्राइमरी लेवल से टू क्लास के बच्चे थे जो क्लास मुझे दी गई। तो पहला दिन तो मुझे सोच में पड़ गया कि मैं इनको क्या पढ़ाऊँ क्या नहीं पढ़ाऊँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ इतना मज़ा आया कि आज तक वो क्लास मेरे जहन में बैठ गई है कि किस तरीके से मैंने उनको लेके चला। सही, मीन कि आपने जो स्टार्ट किया वो प्राइमरी से किया और उसके बाद आपने मिडिल उसके हाई लेवल और आजकल आप कॉलेज लेवल पे पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात। मीन अभी जो आप पढ़ा रहे हैं वो आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? अभी का एक्सपीरियंस तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, और इसी स्टेज पे जो इंटरमीडिएट स्टेज है, मेरा ज़्यादा तजर्बा भी इसी फील्ड पे है, या इसी स्टेज पे है, और इस लेवल को मुझे पढ़ाते हुए 9 साल हो गए। 9 साल हो गए मुझे इस लेवल को पढ़ाते हुए, इंटरमीडिएट लेवल को। मीन कि आपको 9 साल हो गए इंटर लेवल पे पढ़ाते हुए। तो आपकी नज़र में जो एक टीचर है वो क्या है? रोल मॉडल। रोल मॉडल लाइक मतलब सुपर हीरो बच्चों की नज़र, बच्चों के लिए सुपर हीरो है या नहीं है, लेकिन रोल मॉडल बहुत सारी चीज़ों की वजह से है। उसके ड्रेसिंग सेंस, हत्ता कि एक टीचर जब बात करता है तो बच्चे उसको कॉपी भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही इस वजह से एक रोल मॉडल की हैसियत से टीचर को बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना पड़ता है। बिल्कुल, कहते हैं कि टीचर एक रूहानी बाप होता है। रूहानी बाप है, बिल्कुल। ठीक हो गया। तो मैं आपका सब्जेक्ट भी इंग्लिश है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो इंग्लिश है वो बच्चों के लिए सीखना कितना ज़रूरी है आज के दौर में? बहुत ज़्यादा। मतलब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा क्यों ज़रूरी है? अगर जैसे तो हम पाकिस्तान में तो हमारी कौमी ज़ुबान तो उर्दू है, बिल्कुल तो इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है? अगर आप देखें कि आज जो करंट सिनेरियो जा रहा है वर्ल्ड जी, अगर हम लोगों के बच्चों को एक दुनिया के साथ compete करना है तो उन्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जी बिल्कुल। ठीक है, हर जगह पे, हर कंट्री में, ठीक है, जहाँ पे कोई तरक्की भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप ले लें सेनेगल, ले लें मालदीव, ले लें, बिल्कुल, वहाँ पे भी जो है ना इंटरनेशनल लैंग्वेज जो होगी वो एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज ज़ुबान है कि आपको बाहर जाने के लिए या किसी बाहर जाने के लिए भी मुखातब करने इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। तो मेन आप मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि अब मैं एज अ बिगनर, मुझे सपोज इंग्लिश नहीं आती, तो मैं इंग्लिश सीखने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा? मैं कैसे सीख सकता हूँ, या एक बिगनर कैसे सीख सकता है इंग्लिश? आपको इंग्लिश से दोस्ती करनी पड़ेगी। वही मेरा सवाल यही है कि इंग्लिश के साथ दोस्ती कैसे करें? अब मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है इंग्लिश में, या एक ऐसा बंदा जिसको इंग्लिश में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उसको सीखनी भी ज़रूरी है, तो वो कैसे सीखेगा? उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है ना, उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होना जरूरी होता है। ठीक है, उसमें पहली बात तो ये है कि हमारा जो सोसाइटी है, ठीक है, वो थोड़ी सी बैकवर्ड पे है। वो जब कोई बच्चा या कोई बड़ा, इवन बड़ा भी या बच्चा भी अगर कोई इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है कि बहुत बड़ा स्कॉलर बने। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है। वो कॉन्फिडेंस बच्चों में कैसे डेवलप वो कॉन्फिडेंस इस तरीके से डेवलप होगा कि एक वो अपना माहौल ऐसा बनाए, ठीक है,
यहाँ एक वो जो बेसिक, वो हमारे जो पुराने बाप दादा कहते थे कि अगर आपने कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो बाग में चला जाए, ठीक है, अकेले जाके बोले। इमेजिन करें कि आपके सामने बहुत सारे बंदे मौजूद हैं, तो इस चीज को लेके इस तरह की ड्रिल्स को करके वो बच्चा या बड़ा भी अपने आप के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि अगर जिसने सीखने की लस्ट, जिसके अंदर जो मतलब सीखने की चाह होती है, वो फिर इन चीजों को मैटर नहीं करता। वो मुझे मतलब बेसिक 2-3 स्टेप बताइएगा आप एक लर्नर या बिगनर के लिए, जो फर्स्ट 2-3 स्टेप हैं सीखने, इंग्लिश सीखने में, वो कौन से हैं? मीन किन चीज़ों को, एक तो आपने बताया कॉन्फिडेंस, दूसरा उसमें मतलब जैसे आपने बताया बोलने का हौसला हो, उसको पीछे से सपोर्ट हो, टीचर्स अच्छे हों। ये मुझे 2-3 स्टेप बताइएगा कि लर्नर के लिए कौन से स्टेप्स जरूरी हैं। 3 स्टेप बहुत जरूरी हैं। जी। एक तो बिल्कुल उसको लाइट वेट पे लेना। जी, ठीक है। उसको ये ना समझना कि ये बहुत कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है या कोई खलाई मखलूक है। इसको नॉर्मल एक जुबान के तौर पे लेना। ठीक हो गया। दूसरी चीज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस किस तरीके से आएगा कि गलत है सही है बस बोलते जाए। एक टाइम आएगा जब आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी तो फिर उसकी आपकी करेक्शन भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक हो गया। तीसरी चीज जो होती है साउंड्स, जो अल्फाबेटिकल साउंड्स हैं, अगर उस पे ग्रिप आ गई तो फिर उसके बाद आपने इंग्लिश को बहुत ग्रामर भी बहुत जरूरी होती है इंग्लिश में। स्पोकन में ग्रामर आप नहीं कह सकते, स्पीकिंग में आपको ग्रामर नहीं जरूरी होती। यही हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मैं थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे यहाँ पे निज़ाम जो है वो उल्टा है। बिल्कुल। हमारे देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ कि बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो ये नहीं कि पढ़ता है, ये लिखता है, वो बोलता है, सुनता है। वो पहले सुनता है, फिर उसको बोलता है, फिर उसको पढ़ता है, फिर वो लिखता है। बिल्कुल। ये एक नेचुरल जो है फिनोमिना ऑफ लैंग्वेज लर्निंग है, चाहे वो उर्दू है, चाहे पंजाबी, चाहे वो मदर टंग है, चाहे वो फॉरेन टंग है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक जा रहा है, वो जब जाते हैं बच्चे को सबसे पहले क्या करते हैं, लिखने पे लगा देते हैं, रट्टा सिस्टम पे लगा दे। और ये वजह है जिस वजह से हमारे बच्चे जो है वो ना तो अपनी मादरी जुबान को अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप भी जानते होंगे, आप भी इस माशरे का हिस्सा है, आपको भी पता होगा कि हमारे माशरे में आजकल के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश तो दूर की बात, क्या वो उर्दू अच्छी बोलते हैं, बहुत बेहतरीन उर्दू बोलते हैं, जुबान में भी बहुत ज्यादा पीछे हैं वो अपनी जुबान। तो ये वो कहते हैं ना कि जो ना कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो हम लोग अभी उस स्टेज पे पहुंचे हुए। अच्छा सर, एक सवाल था कि आप क्लासरूम में आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, कि डिसिप्लिन या फ्लुएंसी? नहीं, मैं डिसिप्लिन को जो ना प्रेफर करता हूं। मतलब इंग्लिश सीखने में इंग्लिश की बात यहाँ पे नहीं कर सकते। जब आप एक टीचर क्लास में जाए ना, जी, तो अगर वो अपनी क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकता तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको टीचर के लाए जाने का हक भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उसकी क्लास में डिसिप्लिन होगा तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से उसको गेन करेंगे जो टीचर वो बोल रहा होगा। ठीक है। तो इस वजह से डिसिप्लिन जो है वो प्रायोरिटी है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी पे आ जाती हैं। ठीक हो गया। ये तो होगी इंग्लिश के बारे में आप बताएं। अच्छा, टीचर्स का हम देखते हैं कि टीचर्स बहुत सख्त होते हैं, तो मोहसिन तारिक भट्ट कैसे टीचर हैं? बहुत सख्त या पोलाइट? बहुत सख्त, दिखने में बहुत सख्त, लेकिन अगर बच्चे डिसिप्लिन है, मेरी एक ही ख्वाहिश होती है कि जो बच्चों को काम दिया जाए वो बस एक दफा घर से पढ़ के जरूर है। ठीक हो गया। और मेरा ये मानना है कि आज मैंने अगर उनको कोई काम दिया है, याद करना ना करना वो बात की बात है। ठीक है। हाँ, उन्होंने सिर्फ ये पढ़ के आए हैं। मुझे पता है एक प्रोसेस होता है ह्यूमन माइंड का, कि एक चीज आपने अभी फॉर एग्जांपल आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मेरे माइंड में ये बात है, मेरे माइंड में ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होगी। बिल्कुल। लेकिन जब जाके मैं बाद में इसको रिमाइंड करूँ तो वो परमानेंटली मेरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीज है, मुझे सिर्फ होता है ये है कि अपने बच्चों से जो आपको पढ़ाया गया है उसका काम वो आपने एक तरीके से पढ़ा है, आना ना आना बाद की बात है। हाँ, इस मामले में बहुत सख्त हूँ, लेकिन अगर मेरे बच्चे काम कर लेते हैं तो मेरा ख्याल में कि जितना सख्त मैं हूँ, लेकिन उस हिसाब से भी ना
मेरा स्टूडेंट मेरी क्लास को बहुत ज्यादा एंजॉय कुछ करते बच्चे हैं। ऐसे होते हैं जिनके साथ सख्ती की जाए या नरमी की जाए, लेकिन वो काम बिल्कुल तैयार नहीं करके आते, तो उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, मतलब उनको कैसे पढ़ाया जा सकता है ताकि वो पासिंग मार्क्स ले ले या अच्छे नंबर लेके पास हो जाए। अब एक बिल्कुल जीरो है, आप पढ़ा रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, अपना हर हरबा इस्तेमाल कर चुके हैं, तो वो उसको कैसे ठीक करेंगे, उस बच्चे को कैसे पास करवाएंगे? इस मामले में ये है कि मेरे 14 साल के कैरियर में अभी तक ऐसा बच्चा कोई नहीं आया, ठीक है, जिसने मतलब कहा हो कि वो बिल्कुल जीरो, ठीक है। मतलब ये आपके लिए नहीं, उसके लिए टेक ये है कि उसको सबसे पहले क्या किया जाए, उसको किताब से हटा दिया जाए, उसको उसका इंटरेस्ट पहले डेवलप किया जाए। इंटरेस्ट डेवलप करने के बाद जो है उसको वो सिलेबस की तरफ लाया जाए और उसको सिलेबस का इतना पोर्शन दिया जाए, सिर्फ इतना पोर्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई स्टूडेंट है वो नहीं कर सकता, मैं उसको बोलता हूँ जितना आप कर सकते हो 2 लफ्ज कर लो, ठीक हो गया। जब वो 2 लफ्ज तैयार करके लाएगा उसकी क्लास के सामने, मैं उसको प्रेज करूंगा, वाह यार इसने 2 लफ्ज तो तैयार किए हैं, सही है। तो उस चीज से क्या होगा, उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन जागेगी। तो जब वो मोटिवेशन जागेगी ना, तो उसको ये होगा कि मैं इतना बड़ा होकर भी जो मैं 2 लफ्ज तैयार कर रहा हूँ, तो वो उसको थोड़ी सी इंसल्ट भी महसूस होगी। तो इस चीज को लेके वो इमोशनली उसको मोटिवेट करके आगे लेके जाएगा, बेहतर होगा। अच्छा सर, कोई आपका ऐसा फनी वाकया जो आपकी जिंदगी में या कॉलेज आपके टीचिंग एक्सपीरियंस में हुआ हो, मीन के आपको शेयर करना चाहते हैं, कोई सबसे फनी वाकया जो आपके साथ हुआ हो, कुछ फनी मोमेंट्स हो क्लास के हवाले से या अपनी आपके एक्सपीरियंस के हवाले से, पढ़ाने के हवाले से, कुछ भी? बहुत सारे हैं, लेकिन अभी एक रिसेंटली एक हुआ था, तो उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जी जी। हमारा अभी सिलेबस जो चेंज नहीं था हुआ, ठीक है, फेडरल बोर्ड का। तो एक तो जब ये फेडरल बोर्ड का चेंज हुआ तो हमारे बहुत बड़े, मैं माज़र के साथ नाम नहीं मेंशन करूंगा, बड़े बड़े पायनियर्स बने बैठे हैं इंग्लिश के, तो उनके मैसेजेस आना शुरू हो गए कि SLO बेस्ड क्या है, SLO बेस्ड। अच्छा। तो वो मुझे बड़ी, एक तो वो उस पे बड़ी हंसी आई कि ये इनको मतलब कि क्या बोला जाए कि मतलब इंग्लिश के हमारे भी टीचर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे भी टीचर हैं और आपसे SLO बेस्ड का और हमसे ही जो ना पूछ रहे हैं, ठीक है। एक वो तो एक थोड़ा सा अपने ऊपर भी हुआ कि अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया, लेकिन थोड़ा सा ये भी फील हुआ कि हमारे जो सीनियर्स हैं या बड़े हैं, उन्होंने कोई इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं की। मतलब उन्होंने दूसरा जो सबसे बड़ा फनी जो वाकया था, वो मेरी क्लास की बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, तो मैं उनको रॉबर्ट क्रिस्टोफर की एक स्टोरी पढ़ा रहा था, सहारा डेजर्ट वाली। तो उन्होंने एक बड़ा फनी सा किया था, जिसकी वजह से मुझे पूरी क्लास को ना हंसी आ गई, तो रोक नहीं पाए थे। और उसके बाद उनका नाम भी वही डल गया था, यानी कि वो एक पूरा साल जो ना उनका नाम रहा था, वो ऐसा हुआ था कि वो उसमें करेक्टर था प्रोफेसर क्लॉडे ब्लैंगरियन। अच्छा, ठीक है, फ्रेंच नेम था। तो वो जो रीडिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि प्रोफेसर जो भी है, ठीक है, ठीक है, प्रोफेसर नाम जो भी है, उनसे नाम नहीं लेने गया, तो उन्होंने बोला प्रोफेसर जो भी है, जो भी है। तो वो बड़ा फनी था। तो उसके बाद जो पूरी क्लास में उनका नाम पड़ गया कि जब भी उनको रीडिंग के लिए कुछ भी चीज के लिए बुलाया जाता, तो उनको कहता है प्रोफेसर आप खड़े हो, ठीक है। सही हो गया। अच्छा सर, हम देखते हैं कि हमने खुद भी इंटर में पढ़ा है, मिस्टर चिप्स एक नावल है, क्या वो होना जरूरी है, मतलब कि एज अ नॉलेज? क्योंकि उसमें देखा जाए तो उनकी लव स्टोरी ही चलती है ज्यादातर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना, इसमें बहुत सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा फनी एक वाकया बताऊं, मेरा स्टूडेंट मुझे मिस्टर चिप्स कहते थे। अच्छा, ठीक है, मेरा स्टूडेंट मुझे मिस्टर चिप्स के नाम से मुखातब करते थे। इसकी भी हमें स्टोरी बताइएगा कि वो क्यों आपको मिस्टर चिप्स कहते हैं? क्योंकि मैं प्रॉपर थ्रू आउट जो है ना इंग्लिश के हवाले से ही उनसे बात करता था, मैंने कभी उनसे दूसरी बात नहीं थी क्लास में। स्पेशली जो मेरी फीमेल स्टूडेंट थी, वो मुझे मिस्टर चिप्स ही कहते थे। ठीक है। अब जरूरी क्यों है, ये बड़ा आपने ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है कि मिस्टर चिप्स क्यों है। बिल्कुल ऐसा ही है, मिस्टर चिप्स क्यों है, इतना बोरिंग है तो इसको क्यों रखा हुआ है। बहुत सारे लोगों की ये बात आती है कि वो कहते हैं कि यहाँ पे सीरत तैयबा होना चाहिए या कुछ इस तरह का होना चाहिए, बहुत सारे होना चाहिए। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स का थोड़ा सा माइंडसेट में क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहली बात इंग्लिश क्या है, सेकंड लैंग्वेज है। बिल्कुल ऐसे ही है। बुक्स जो हैं, शॉर्ट स्टोरीज जो हैं, प्लेज हैं, हम कौन सी पढ़ रहे हैं, उनके लिटरेचर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो नावल भी उन्हीं के लिटरेचर का होगा। बिल्कुल, नावल भी उन्हीं के लिटरेचर का होगा। और मिस्टर चिप्स एक ऐसा करेक्टर था, अगर आपने खुद भी पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ बच्चों के नाम पे वक्त कर। बिल्कुल ऐसे। इवन एट द एंड
उसको और कोई नहीं था याद। जब उसकी डेथ हो रही थी तो उसको अपने स्टूडेंट्स के नेम याद थे। बिल्कुल, यानी कि उसने अपनी पूरी लाइफ जो थी वो एक डिलीवर कर दी। तो वो एक नावल का एक मेन मकसद जो था, एक टीचर का एक अपने स्टूडेंट के साथ एफिलिएशन, बिल्कुल ठीक है, और अपने इदारे के साथ एफिलिएशन, उस चीज का। हाँ, बच्चे की बोरिंग फील करते हैं, ये उनको पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे, मैं ये प्राउडली, मतलब ऑन एयर प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ने कभी भी मिस्टर चिप्स को बोरिंग सेंस में नहीं लिया। मैंने उनको पढ़ाया इस तरीके से। ये डिपेंड करता है कि टीचर्स पढ़ा कैसे रहे हैं, पढ़ाने के तरीके पे, टीचर पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितना इंटरेस्टिंग लेके बता। बिल्कुल। अच्छा तो नाज़रीन, हम अब अपने सेगमेंट 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें हम मोहसिन साहब से कुछ फनी क्वेश्चन करेंगे, जिसमें वो उन क्वेश्चन का जवाब एक लाइन में या यस और नो में देंगे। इसके अलावा उनके पास कोई इख्तियारात नहीं होंगे। सर आप तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल तैयार है। तो चलते हैं हम अपने रैपिड। एक चीज याद रखिए, आपने बोला कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं हो गया। जवाब देने का इख्तियार ही मेरे पास है। जवाब तो आपने देना है, जवाब देने का इख्तियार मेरे पास है। इस चीज को आप याद रखें। चले, सबसे पहला सवाल कि आप अपने एक लाइन में अपने स्टूडेंट्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? माय होल वर्ल्ड। होल वर्ल्ड। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या ग्रामर होती है या नॉर्मल इंग्लिश? बाकी कंटेंट है या ग्रामर? कंटेंट कैसे? कंटेंट। आपके लिए परफेक्ट क्लास का मतलब क्या है? वेल डिसिप्लिन्ड। एक लाइन में लोग आपको किस चीज के लिए याद रखेंगे? खड़ूस। खलूस। अगर आप इंग्लिश का वर्ड होते तो कौन सा होते और क्यों होते? अल्फाबेट में या वर्ड्स में? वर्ड्स में। वर्ड्स में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया कि मुझे सारे स्टूडेंट्स चिप्स के नाम से। मिस्टर चिप्स, ठीक हो गया। शेक्सपियर अगर आपकी क्लास में होते तो आप क्या उनसे होमवर्क करवाते? बिल्कुल करवाता। क्यों करवाते? उसको ग्रामर देता। ठीक हो गया। क्योंकि उसने अपनी पोइट्री में सबकी माँ बहने की है, तो हम उसको ग्रामर दे के रख दें। अच्छा, कौन सा इंग्लिश का इडियम है जो वो आपकी लाइफ को परफेक्टली डिस्क्राइब कर सकते हैं? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर आपको एक दिन के लिए ग्रामर रोल बनाने की पावर मिल जाए तो कौन सा नया रोल बनाएंगे? मैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को आगे लेके जाऊंगा। जिसको साउंड पैटर्न आप कहते हैं ना, ठीक है, उसको साउंड पैटर्न को मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे मस्ट लेके जाता हूँ। ठीक है। अगर पंक्चुएशन मार्क रियल लोग होते तो कॉमा और फुल स्टॉप में कैसी लड़ाई होती? ये लड़ाई जो कॉमा और फुल स्टॉप की लड़ाई है ना, ठीक है, इसमें हमेशा जीतता कॉमा ही है। इसकी रीजन ये है कि फुल स्टॉप का मतलब ये खत्म। ठीक हो गया। वो आर या पार वाला है। तो जो कॉमा में ना, तो आगे पीछे जो है ना, मतलब वो गुंजाइश निकल आती है। इस वजह से लड़ाई में जो हेरा फेरी है या जो विन करने वाला काम है, वो हमेशा कॉमा की होती है। कुछ शख्सियत है मेरे माइंड में, मैं उनके नाम लूंगा, आप उनके बारे में कुछ बताना चाहें या कुछ डिस्क्राइब करना चाहें, कुछ भी एक लाइन या एक वर्ड। सबसे पहले मेरे माइंड में आ रहा है प्रोफेसर सैयद मतीउल हसन। आपकी नजर में वो कैसी शख्सियत है? ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर बोल दें। ठीक हो गया। उनको कोई नसीहत? नहीं, वो उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो उनको नसीहत नहीं की। प्रोफेसर सैयद बशीर शाह। फाइनेस्ट एवर पर्सन। मैं सर इजाज। गुमसुम। प्रोफेसर शाहिद साहब। उसको रहने दे, तो भी ठीक है। आप चुप हो गए तो मतलब कुछ तो है। नहीं, कैसी शख्सियत? अच्छे इंसान। अच्छे इंसान है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में भी मौजूद हैं, मैं उनके नाम भी लेना चाहूँगा। सगीर साहब, आप शायद उनको बेहतर जानते हैं। बहुत बेहतरीन दोस्त। एक मेरे नॉलेज में थे एक शख्स जो जिनके साथ आपका बहुत टाइम गुजरा है, इरफान शबीर साहब। जी, इरफान शबीर साहब बायो के टीचर हैं हमारे और बहुत अच्छे दोस्त, आज भी मेरे साथ हैं। माशाल्लाह। उनको कोई नसीहत करना चाहें? उनको नसीहत जो मैं देना चाहता हूँ वो मैं आपसे माजरत करूंगा कि मैं ऑन एयर तो नहीं उनको दे सकता, क्योंकि उनके लिए बहुत सारी नसीहतें हैं। ठीक है, हाँ, एक नसीहत ये बोलना चाहूँगा, रात को टाइम से घर चला जाया करें। टाइम से घर चले जाया करें। मीन के आपकी नजर में वो बहुत ज्यादा बाहर है। हाँ, उनकी जो आदत है वो थोड़ा सा अभी ये उनकी पर्सनल लाइफ को हिट करने के मुतरादिफ होगा, लेकिन इस वजह से यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उनको। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो रैपिड फायर का राउंड था, आपने अच्छा किया। इसमें मतलब आपसे एक क्वेश्चन मेरा मजीद है कि पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछें। क्या पर्सनल थोड़ा सा सवाल है
कि आपकी एजुकेशन में मतलब एक्सपीरियंस में आपको 9-10 साल हो गए पढ़ाते हुए, आपको किसी टीचर से, किसी फीमेल से, स्टूडेंट से कभी कोई अच्छी लगी हो या कुछ इस तरह का, मतलब दिल होता है ना, इंसान है, कुछ भी हो सकता है। यस, मतलब उस थोड़ी सी स्टोरी बता सकते हैं? नहीं, आपने रैपिड फायर किया, आपने बोला यस या नो में करना है एक सवाल में। रैपिड फायर तो आप हमारा अपने खत्म हो सवाल गया। से फिर रहे हैं। रैपिड फायर तो हमारा खत्म हो गया, वो सेगमेंट मैंने क्लोज किया बस वहाँ पे। यस। ओके, तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे फिर नहीं, आपको? उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक हो गया। नहीं, उसकी स्टोरी तो बता सकते हैं, हाँ मुझे ये चीज इंसान अच्छा लगा। अगर स्टोरी बताई तो मेरे बहुत सारे देखने वाले होंगे, उनको भी समझ लग जाएगी, तो इस वजह से फिर उसको यस में कह के ना उसको ओके हो गया। मीन कि आप, अच्छा तादाद बता दें, एक अच्छा, एक आपकी आसानी के लिए मैं सिर्फ एक चीज बताऊंगा जी जी कि अगर मैंने इस चीज को अगर यस के बाद जरा सा भी डिस्क्लोज किया तो किसी की मतलब करैक्टर पे या किसी के किरदार पे बात हो, इस वजह से मैं फिर नहीं, क्योंकि उसमें ये होता है कि एक इंसान की अपनी जात की फीलिंग्स होती है, ठीक है, वो दूसरे बंदे पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। अच्छा, तादाद हम जान सकते हैं एक या एक से ज्यादा, मतलब अच्छे लगने की हद तक तादाद होता है ना, मीन के एक इंसान अच्छा लगा, हो गया, उसी पे नजर रुक गई। अच्छा, इसका मैं एक बड़ा ट्रिकी सा आंसर देता हूँ और मेरे ख्याल में उसके बाद आप इस क्वेश्चन का पीछा छोड़ देंगे। तादाद अल्हम्दुलिल्लाह अगर कंपेयर किया जाए तो आपकी निस्बत मेरे कम है। नहीं, मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं, लेकिन वो बस अब मेरे ख्याल में आप इस चीज को पीछा छोड़ देंगे क्योंकि आप इस तादाद जो है ना, ये तादाद आपकी निस्बत मेरे पास कम है। हमें इसको अब यहाँ पे क्लोज कर, इस सवाल को हमें क्लोज करना चाहिए क्योंकि अब बात मुझ पे ही आ रही है, तो बेहतर है कि हम इसको यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। तो नाजरीन देखें, मोहसिन तारिक बट सर की पर्सनल लाइफ पे हम गए तो इनको एजुकेशन में एज अ टीचर बहुत सारे लोग अच्छे लगे और बहुत सारे लोग इनकी जिंदगी में आए या नहीं आए वो तो इनको बेहतर पता है, लेकिन इनको पसंद बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, तो नाज़रीन अब हम ऐसे एक सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें कुछ पिक्चर्स हमारी स्क्रीन पे शो होंगी और मोहसिन साहब ने उन पिक्चर्स को अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस में देख के बताना है कि ये शख्स इनको किसके साथ वो कंपेयर कर रहे हैं। तो सर आप इसके लिए तैयार हैं? पिक्चर स्क्रीन पे आएंगी तो आपने जस्ट ये बताना है कि ये आप इनको किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक हो गया? नेम लेने का आपने नाम बताना है कि ये किसकी तरह है, किसके साथ आप इसको कंपेयर कर रहे हैं। स्टार्ट करें जी। सबसे पहले आती है जी अनुष्का शर्मा। ये मिस मशल। मिस मशल। नेक्स्ट सिद्धार्थ। ये हमारे राजा अवेश साहब। राजा अवेश साहब माशाल्लाह, ये लगता है भी उन्हीं की तरह है। क्या नाम मुझे ही भूल गया है। ये काट ले। नहीं ये अच्छा श्रद्धा कपूर। इनको आप ये आपको किसकी तरह लगते हैं, किससे कंपेयर करते हैं आप इनका? ये कर लें मिस तैयबा। ठीक हो गया। नेक्स्ट लेके आए जी रणवीर सिंह। हमारे मतलूब साहब। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट मिस मारिया। ठीक हो गया। अच्छा, इनको मिस मारिया के साथ, ठीक हो गया। नेक्स्ट लेके आए जी शाहिद कपूर। इसको हम करेंगे हमारे बहुत ही एक अच्छे टीचर रहे हैं इरफान शबीर जिनका आगे जिक्र भी हुआ है। ठीक हो गया जी। इरफान साहब टाइम पे खर्च ले चला करें। दीपिका। इनके लिए एक बड़ा मैं फनी सा दूंगा कि इनको मैं मैडम सादिया के साथ कंपेयर करूं। मैडम सादिया नादिर। बिल्कुल। ठीक हो गया जी। कोई खास वजह? हाँ, बहुत सारी हैं। ठीक हो गया। मैडम सादिया नादिर। ये सब्जेक्ट आपके आई थिंक इंग्लिश ही है इनका। ठीक है। नेक्स्ट वन जी आमिर खान। कहते हैं 3 खान इंडस्ट्री में इकट्ठे नहीं आते, इनके बारे में क्या कहें? नहीं आते हैं, इंडस्ट्री में नहीं आते, शादियों पे आ जाते हैं। अंबानी की शादियों पे आ जाते हैं। ठीक हो गया। नाचने गाने के लिए वहां पे तो फिर जैसी बात है सब आए थे। तो ये हमारे जो इस तरह का करैक्टर है, जिस तरह के ये पर्सन है, ठीक है, तो हमारे यजदान साहब के अंदर इस तरह की कुछ इंफॉर्मेटिव क्वालिटीज हैं, बहुत ज्यादा ही हैं, कुछ ज्यादा ही। तो इस वजह से ये इनकी क्वालिटीज को उनकी क्वालिटीज को थोड़ा सा कंपेयर करके इनको बाबाई केमिस्ट्री के साथ मैच। हां, बाबाई केमिस्ट्री के साथ यजदान साहब। नेक्स्ट वन जी शाहरुख खान।
ये डैशिंग पर्सनालिटी और डैशिंग पर्सनालिटी हमारे कॉलेज में एक ही है जो मोस्ट सीनियर है। जी जी, फिर साकिब साहब, माशाल्लाह, साकिब साहब किंग है वो इसका, ये भी किंग है और वो भी किंग है। उनके नाम को जो मतलब जरूर दूंगा। जी जी बिल्कुल, जैसे ये इंडस्ट्री के किंग है और वो मैथ के किंग है। बिल्कुल ठीक। शाहरुख खान। नेक्स्ट वन जी, ऋतिक रोशन। ये एटलीस्ट हमारे कॉलेज में तो कोई भी नहीं जिनके साथ आपकी लाइफ में तो कोई गुजरा होगा ना ऐसा टीचर? हाँ, मेरी लाइफ में गुजरा है। और मेरे एक दोस्त थे मुजफ्फर साहब। मुजफ्फर शाह साहब, ठीक है। मुजफ्फर साहब थे, मेरे दोस्त थे 2013-14 में। सही हो गया। वो सलमान खान। नहीं, मैं अपने लिए रखूंगा क्योंकि जिस तरह की मुंडा कर दी इसकी इसी तरह की मेरी है, तो ये मैं अपने लिए रखूंगा। इनको आप खुद के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक। अच्छा तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का वो सेगमेंट जिसमें मोहसिन साहब ने कुछ तस्वीर को, कुछ फेमस पर्सनैलिटीज को टीचर्स के साथ कंपेयर किया था। तो लास्ट में हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी देखने वाली ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहें तो सर प्लीज़। बिल्कुल ज़रूर। मैं सिर्फ सबसे पहले तो मैं प्राइम स्टूडियो का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे दावत दी यहाँ पे आके बोलने की और मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपना कोई एक्सपीरियंस जो है वो बयान कर सकूँ। ठीक है। दूसरी बात, मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा प्राइम स्टूडियो की, क्योंकि मैंने इनके पिछले पूरे 7 एपिसोड्स जो 6 जितने भी थे वो मैंने देखे हैं पॉडकास्ट। बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंफॉर्मेटिव। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे। और वो कहते हैं ना कि तजारत में ही बरकत है, तो ये एक अपना इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है इसमें लोगों की आगाही के लिए। तीसरी चीज़, अपने कहने वालों को यही पैगाम दूंगा कि हमेशा फेयर रहें, मुखलिस रहें, जिस भी पेशे के साथ जुड़े हैं, चाहे वो आप मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है कि कोई बहुत अपनी हाई फाई पे है तो वहाँ पे ईमानत में खयानत होती है। नहीं, आपका जो छोटे से छोटा काम है उसमें भी खयानत ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिहाड़ी लगाने गए हैं तो आपको पता है कि आपको पैसे मिलने दिहाड़ी के, अगर आप उसमें से कुछ मिनट स्किप करेंगे या कुछ बेईमानी करेंगे तो वो इसका मतलब है आप हराम लेके जा रहे हैं। तो सिर्फ इतना बोलूंगा कि हमेशा जो है वो हलाल खाएं, हलाल में ही बरकत है और हमेशा हलाल ही आगे जाके आपके काम आएगा। अच्छा तो नाजरीन, ये थे मोहसिन तारिक भट्ट जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट आप किस शख्सियत को हमारे साथ यहाँ देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।